अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो चलिए हम उर्दू पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने सुबह की सैर जो सबक है उसे शुरू किया था, ठीक है। तो हमने बिल्कुल यहाँ तक उसको मुकम्मल किया था। तो हमने पढ़ा था कि हामिद अपने वालिद यानी कि जिनका नाम असलम साहब है वो सुबह सैर पे जाता है और सुबह सवेरे ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा चल रही होती है और वो भी अपने वालिद के साथ दौड़ना शुरू करते हैं। कहाँ से? हज़रत बल से, ठीक है। तो ये जो इनके अब्बू है वो उन्होंने दौड़ की रफ्तार क्या रखी थी? धीमी रखी थी, यानी कि वो सुस्त तरीके से चल रहे थे, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे थे, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। फिर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद ही हामिद हाँफने लगा, ठीक है। तो हमने क्या अभी पढ़ा था कि उनकी दौड़ की रफ्तार जो थी धीमी थी, यानी कि वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे थे। लेकिन धीमी रफ्तार के बावजूद भी ये जो हामिद है वो हाँफने लगा। यहाँ पे हाँफने है, तो हाँफने का मतलब जो है वो है जल्द जल्द सांस लेने लगा। यानी कि जब हम दौड़ते हैं ना तो हमारी सांस क्या है, जल्दी जल्दी मतलब कि चल रही होती है ना। तो इसी तरह हामिद भी हाँफने लगा, यानी कि उसकी सांस की रफ्तार जो है वो तेज़ होने लगी, ठीक है। इसका बदन पसीना से तरबतर हो रहा था। तो इसका जो बदन है यानी कि इसकी जो बॉडी है तो उसमें सारी बॉडी में क्या पसीना आ गया, यानी कि तरबतर होना, गीला होना। तरबतर का मतलब जो है वो होता है गीला होना, ठीक है। तो हामिद क्या है, हाँफने लगा, यानी कि सांस जो है वो जल्दी जल्दी चलने लगी, ठीक है। तो उसका बदन जो है पसीने से तरबतर हो गया, यानी कि उसकी बॉडी जो है पसीने से पूरी की पूरी क्या हो गई, गीली हो गई, ठीक है। असलम साहब ने असलम साहब ने ये देखकर उसको पार्क में ठहराया और कहा। तो जैसे ही असलम साहब ने अपने बेटे को ऐसे इस हालत में देखा कि हामिद की सांस जो है मतलब कि हाँफने लगी और उसको पसीना भी बहुत आ गया है, तो उसने उसको एक पार्क में ठहराया, यानी कि उसे कहा कि आप पार्क में ही बैठो, ठीक है, क्योंकि वो थक गया बेचारा। तो असलम साहब यहाँ पे है, असलम साहब कुछ कहने लगे, तुम इस पार्क में सुस्ता लो और पसीना खुश्क कर लो जब तक मैं वापस आता हूँ, ठीक है। तो असलम साहब क्या कहते हैं हामिद को कि तुम इस पार्क में सुस्ता लो मतलब कि आराम करो, ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाओ और पसीना खुश्क कर लो। और ये जो उसकी बॉडी पे, उसकी पूरे बदन पे क्या पसीना आया था, गीला हो गया था वो पसीने से, तो उसने कहा कि आप ये जो पसीना है वो खुश्क कर लो, तब तक मैं वापस आता हूँ, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा, असलम साहब ने अपने बेटे हामिद को कहा कि आप इस पार्क में सुस्ता लो, यानी कि थोड़ी देर आराम करो, थोड़ी देर रेस्ट करो और अपना जो ये पसीना है वो खुश्क करो, तब तक मैं वापस आता हूँ। तब तक वो दौड़ लगाने के लिए पार्क में गए, ठीक है। तो हामिद, बहुत अच्छा। तो हामिद ने कहा, क्या कहा? बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा है, ठीक है, ओके। हामिद ने देखा कि पार्क में 20-25 आदमी मौजूद है। तो अब हामिद जो है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है हामिद। तो बाकी के जो लोग हैं तो कोई ना कोई कुछ कर रहा है, तो उसने 20-25 आदमियों को वहाँ पे मौजूद देखा, यानी कि 20 मतलब 20, 25 मतलब 25, यानी कि 20 से लेकर 25 तक वहाँ पे आदमी थे, ठीक है। कुछ डंड पेल रहे थे, कुछ कवायद कर रहे थे,
कुछ कुश्ती लड़ रहे थे, 2-3 बुजुर्ग टहल रहे थे। तो हमने क्या देखा, बहुत सारे आदमी जो वहाँ पे है मतलब कि मौजूद है, 20-25 के करीब जो वहाँ पे आदमी है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सुबह सुबह। तो कुछ क्या कर रहे थे, कुछ डंड पेल रहे थे। तो डंड, ये जो है डंड, तो ये एक तरह की वर्जिश होती है, एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो ये किस तरह की वर्जिश होती है, आप ये जो आदमी यहाँ पे है, तो इन्होंने बिल्कुल जो अपने बाजू जो है ज़मीन पे लगाए हैं और ऊपर नीचे अपनी बॉडी को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की वर्जिश होती है जिसे डंड कहते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। कुछ कवायद कर रहे थे। तो कवायद का मतलब क्या होता है, ड्रिल। तो अगर आपकी किताब में से इसका माने निकाले तो वो होता है ड्रिल, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा कि स्कूल में हम मतलब कि एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह की मतलब वर्जिश होती है, ठीक है। तो उसे हम ड्रिल कहते हैं। वो भी एक तरह की वर्जिश होती है जिसमें हम अपने सारे बदन के जो ये है पार्ट्स है, तो उनकी वर्जिश करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह की वर्जिश है। कुछ कुश्ती लड़ रहे थे। तो बहुत सारे लोग डांड पेल रहे थे, कवायद कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ जो है कुश्ती लड़ रहे थे। तो कुश्ती भी एक तरह का खेल होता है, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं, एक इधर आदमी है, एक दूसरी तरफ है। तो ये आप मतलब कि एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा खेल होता है जिसमें एक आदमी को दूसरे आदमी को गिराना होता है नीचे, ठीक है। तो इसमें भी एक ताकत लगती है, वही कर पाएगा जो अच्छा सेहतमंद होगा, ठीक है, जिसकी आदत होगी सुबह की सैर करना, वर्जिश करना। तो ये भी एक तरह का खेल होता है कुश्ती, ठीक है। तो इसमें एक आदमी जो है दूसरे आदमी को मतलब कोशिश करता है कि वो उसको ज़मीन पर गिराए, ठीक है। तो उसमें मतलब कि देखते हैं कि एक दूसरे की ताकत देखते हैं कि कौन कितना ताकतवर है, ठीक है। 2-3 बुजुर्ग टहल रहे थे। तो 2-3 बुजुर्ग जो है वो टहल रहे थे। टहल रहे थे मतलब कि वो गश्त लगा रहे थे, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ से वापस आते, फिर से जाते थे, ठीक है। यानी कि मतलब कि एक किस्म की दौड़ लगा रहे थे, ठीक है, लेकिन धीमी रफ्तार में, ठीक है। तो टहल रहे थे। जो बुजुर्ग होते हैं वो तो ये बाकी जो तरह की ये वर्जिश होती है वो तो नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि वो टहलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर दूसरी जगह तक, वहाँ से फिर वापस आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह की वर्जिश होती है। तो अब ये किसने देखा, हामिद ने ये पार्क में देखा। हामिद को ये सब बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो हामिद बैठा हुआ है, सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। तो उसको ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कोई वर्जिश कर रहा है, कोई डंड पेल रहा है, कोई कवायद कर रहा है, ठीक है, यानी कि ड्रिल कर रहा है, कोई कुश्ती लड़ रहा है, कोई टहल रहा है। तो इसको ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।